हेलो, वेलकम व्यूअर्स। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी क्लाउड पे। बीएसएससी के लिए हम लोग बीएसओ और सीजीएल के लिए जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसमें ये 12वां सेट है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, हाल ही में किसी पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह जो 11 अगस्त को हुआ था, उसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया मनु भाकर को और पीआर श्रीजेश को। मनु भाकर और पीआर श्रीजेश को नामित किया गया। मनु भाकर ने एक इतिहास रच दिया। ये पहली एथलीट है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते। तो ये स्वतंत्रता के बाद ऐसा करने वाली पहली एथलीट है जो कि एक ही ओलंपिक में इन्होंने 2 पदक जीते। और ये हैं पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश जो है ये पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, पीआर श्रीजेश। तो देखते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ब्लॉक द्वारा स्थापित आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है? वाइस प्रेसिडेंट बना है भारत, ऑप्शन सी। हाल ही में किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया? उत्तर प्रदेश के द्वारा संशोधन किया गया है। हाल ही में किसे असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ये है विकास लखेरा। हाल ही में किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की गई? ये किसके द्वारा लिखित है? ये लिखित है परिमल नाथवानी के द्वारा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहां युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। हाल ही में कौन सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी है? कौन है ये? ऑप्शंस देखते हैं। ये हैं, इनका नाम है साधना सक्सेना नायर। हाल ही में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया? इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। हाल ही में किसने भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए इंद्रिया ब्रांड को लॉन्च किया? इंद्रिया ब्रांड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा। हाल ही में यूपीएससी की नई चेयरमैन कौन बनी? ये हैं प्रीति सूदन। मनोज सोनी के इस्तीफे के बाद ये बनी है यूपीएससी की नई चेयरमैन प्रीति सूदन। 28 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ टोक्यो में। हाल ही में भारत कहां पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 के पहले चरण की मेजबानी करेगा? भारत के द्वारा तमिलनाडु में किया गया। ये किया गया 6 से 14 अगस्त के बीच। 30 जुलाई 2024 को किसने राष्ट्रीय आवास बैंक के रूप में प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है? इनका नाम है संजय शुक्ला। हाल ही में मृदु पवन दास किस देश में भारत के उच्चायुक्त बने हैं? ये बने हैं 15 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किसके द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा शुरू की गई है? भारतीय सेना के द्वारा। हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तेज पैरा तैराक कौन बनी है? जिया राज, ऑप्शन ए। 30 जुलाई 2024 को जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत का उद्घाटन कहां पे किया गया? दिल्ली में। जुलाई 2024 में किस देश की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी है? किस देश के द्वारा किया गया? तुर्की के द्वारा, टर्की के द्वारा किया गया। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार निगरानी कैमरों और वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए बिजली उत्पन्न करने हेतु पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? पेरियार टाइगर रिजर्व में, केरल में जो है इसमें किया गया। हाल ही में किसे असम के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? असम के नए राज्यपाल बनाए गए थे लक्ष्मण आचार्य। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है? समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? प्रकीर्णन के कारण। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए उसे सक्षम बनाता है? जाइलम, ऑप्शन सी। मानव शरीर में लैंगरहैंस की द्वीपिका स्लेट्स कहाँ पाए जाते हैं? ये आइलेट्स कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अग्न्याशय में, पैंक्रियाज में। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? कौन से योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? टीका के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, टीकाकरण के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा या कौन से सही सुमेल किए गए हैं? आर्सेनिक 74 ट्यूमर के जांच के लिए, सोडियम 24 रक्त के थक्के जमने के लिए, कोबाल्ट 60 का
इस्तेमाल कैंसर के उपचार के लिए। सभी के सभी सत्य हैं। डीपीटी वैक्सीन में पी क्या बताता है? पी क्या बताता है? पर्टुसिस। ऑप्शन बी जो है हमारा सही है। डी बताता है डिप्थेरिया, पी बताता है पर्टुसिस और टी बताता है टेटनस। निम्न में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता या नहीं आती है? छिपकली। निम्न जीव समूहों में कौन सा जीव समूह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? इसका नाम है सिलेंट्रेटा। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? लगभग होता है 55%। निम्न में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? इसमें से पित्ताशय जो है एक ग्रंथि नहीं है। रक्त क्षीणता यानी एनीमिया की स्थिति इनमें से किसके वजह से उत्पन्न होती है? एनीमिया की उत्पत्ति होती है किसके कारण? आरबीसी की कमी के कारण। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। ये रीजनिंग के प्रश्न है, इसे आप सॉल्व कीजिएगा पॉज करके। सही आंसर बता देता हूं, इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सिलोजिम्स का प्रश्न है 35 नंबर, इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 36, 7 जून 1984 को गुरुवार था, यह भी रीजनिंग का प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये रीजनिंग है, मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न बीच में दिए हुए हैं, इसका सही ऑप्शन मैं बता दूंगा, आप पॉज करके इसे सॉल्व कीजिएगा। ऑप्शन सी 38 का ऑप्शन सी, 39 क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन ए, 40 ऑप्शन सी, 41 ऑप्शन बी, 42 ऑप्शन बी, 43 ऑप्शन बी, 44 ऑप्शन डी, 45 ऑप्शन ए, 46 ऑप्शन ए, 47 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 48 नंबर, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 49 का ऑप्शन डी, 50 सी, 51। इसे पॉज करके आप सभी प्रश्नों को, मैथ्स और रीजनिंग के सारे प्रश्न सॉल्व कीजिएगा। ऑप्शन बी 51, 52 डी, 53 सी, 54 सी, 55 बी, 56 ए, 57 बी, 58 सी, 59 बी, 60 सी, 61 ए, 62 ए, 63 सी, 64 डी, 65 बी। अब आइए इधर 66 में ऑप्शन डी, 67 ऑप्शन बी, 68 ए, 69 बी, कागज जिस प्रकार वृक्ष से संबंधित है उस प्रकार शीशा रेत से। 69 का ऑप्शन बी है। जिस प्रकार कागज का निर्माण वृक्ष से होता है उस प्रकार शीशा का निर्माण रेत से किया जाता है, रेत की मदद से। नेक्स्ट है मैथ्स के प्रश्न है 70 से लेकर 72 तक, उनके लिए डाटा दिया हुआ है, इसको पढ़ के सॉल्व करना है। 70 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 71 का ऑप्शन डी और 72 का ऑप्शन बी, 73 का डी, 74 डी, 75 डी, 76 सी। सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। सबसे बड़ा ग्रह दूसरा जो है वो शनि है, और इससे भी बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। एक ध्रुव को
दूसरे ध्रुवों से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। निम्न में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा इसके जमने से नहीं बनता है? कौन सा? चूना पत्थर। अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्न में से कौन नहीं है? जो नहीं है वो है अगुलहास। अगुलहास जो है ये हिंद महासागर की गर्म और अस्थायी जलधारा है। यह है हिंद महासागर की। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी इनमें से कौन नहीं है? लूनी नदी जो है वो अंतर्वाही नदी नहीं है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चुलिया है चंबल पे। अमृत क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। यह कथन इनमें से किसका है? महात्मा गांधी का। निम्न में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? इनमें से दिए गए में से केरोसिन में अनुपस्थित होता है। निम्न में से किसे हंसाने वाली गैस कहते हैं? लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? लेविजियर को। लेवोजियर को कहते हैं आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। कौन सबसे बड़ी धातु है? इसमें से सबसे भारी धातु है। इनमें से दिए गए ऑप्शन से प्लेटिनम जो है सबसे भारी है। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाले अम्ल का क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड। बेकेलाइट इनमें से किससे संघनन से बनता है? बेकेलाइट। बेकेलाइट का निर्माण होता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। टेफ्लॉन निम्न में से किसका बहुलक है? टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का पॉलीमर है। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था इनमें से किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है? भाग 20 में। अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263 में। निम्न में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? यह आवश्यक नहीं कि वो पढ़ा लिखा ही हो। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी? 31वें संविधान संशोधन में। ये कब हुई थी? 1973 में। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? इनमें से राज्यपाल के द्वारा। विष्णु पुराण निम्न में से किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त। अशोक के किस अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है? 11वें अभिलेख में। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक के द्वारा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। निकोलो कॉन्टी किस शासक के समय विजयनगर आया था? ये आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत कब हुई? 1583 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? लॉर्ड डफरिन ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? एमजी रानाडे के द्वारा। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 में। मैथ्स के प्रश्न है। 109 का उत्तर है ऑप्शन बी 1/2। 110 का ऑप्शन डी। पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। 111 का ऑप्शन सी। 112 का ऑप्शन डी। 113 बी। 114 सी। 115 ए। 116 बी। 117 बी। 118 डी। 119 बी। 120 ए। 121 डी। 122 सी। 123 डी। 124 सी। 125 बी। 126 बी। 127 सी। 128 सी। 129 बी। 130 ए। 131 डी। 132 सी। 133 सी। 134 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है?
राजस्थान में। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से क्या जाना जाता है? कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है उसे बोलते हैं चावल के कटोरे का क्षेत्र। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी आयु का पता होता है? जीवाश्म का। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को और बिहार दिवस भी 22 मार्च को। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? क्लोरीन को। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। एयरफोर्स एकेडमी भारत में है, हैदराबाद में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई थी। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, मिलान करना है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति में। अभय घाट मोरारजी देसाई। चैत्र भूमि बी आर अम्बेडकर। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। 144 का ए है, 145 का सी है, 146 का डी है, 147 ए, 148 ए, 149 बी, 150 डी। ये थे 1 से लेके 150 तक प्रश्न। मैथ्स रीजनिंग प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। जीएस के हो गए, कंप्लीट हो गया ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।